हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। देखिए, पिछले लेक्चर में आपको हमने जो बायोलॉजी का चैप्टर शुरू किया था उसमें बता दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दियर पेरेंट और पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और पेरेंट्स यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये हमारी रही रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दियर पेरेंट्स और पेरेंट, यानी कि सिंगल पेरेंट से भी इंडिविजुअल हमारा प्रोड्यूस हो सकता है या दो पेरेंट से भी हमारा इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की। अगला पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लाइफ नोन एंड ईच इंडिविजुअल ऑर्गन एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो भी इंडिविजुअल इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किस चीज का रिजल्ट, वो है जो बेसिकली क्या है, वो रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। यानी कि उनके पेरेंट्स में रिप्रोडक्शन हुआ होगा जिसके कारण वो आज इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए, डीएनए जो होता है हमारा, ये हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए क्या करता है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, फिर उस जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तो ये दिया सेकंड पॉइंट में, डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल विच ट्रांसमिट इन अ कोडेड लैंग्वेज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है और जो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है वो एक कोडेड लैंग्वेज में, यानी कि जेनेटिक कोड्स होते हैं उसकी लैंग्वेज में क्या करते हैं, वो पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर करते हैं। डीएनए क्या है हमारा, ये हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। तो देखिए, डीएनए का हमारा फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, डीएनए का फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म होता है। देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं या नहीं। तो इसका देखिए, इसका आंसर फाइंड करते हैं। देखिए, हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस सेल में है। और देखिए, क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये सेल है। अब सेल में क्या होगा, सेल में न्यूक्लियस होगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, हमारे क्रोमोसोम पाए जाएंगे। देखिए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्या होगा, ये क्रोमोसोम हो गए। इस तरीके से जो क्रोमोसोम है अब
तो क्रोमोसोम में क्या हमें मिलेगा, ये हो गया क्रोमोसोम। अब देखिए इन क्रोमोसोम में क्या होता है, इसी में होता है डीएनए। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है डीएनए। तो वही दिया है डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, यानी कि डीएनए कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे, क्रोमोसोम मिलेंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ होगा, हमारा न्यूक्लियस सेल में होगा। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर ट्रांसफर के लिए, यानी कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो डीएनए की 2 कॉपी प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि डीएनए की 2 कॉपी बनाती हैं। विच सेपरेट इनटू 2 सेल्स, बाद में वो क्या होती हैं, 2 सेल्स में सेपरेट हो जाती हैं। द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर यहीं से मिल गया हमें कि जो डीएनए कॉपीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं बट नॉट आइडेंटिकल, यानी कि एग्जैक्ट नहीं होती हैं, यानी कि जैसे कि और पेरेंट्स की होंगी उसी तरह एकदम एग्जैक्ट नहीं होंगी उसकी ऑफस्प्रिंग की, बट क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि जो 2 कॉपी हमारी बनेंगी डीएनए की वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, वो दोनों सिमिलर नॉट आइडेंटिकल, वो दोनों सिमिलर होंगी ना कि आइडेंटिकल। So the new individual have slight variation from their parents। तो जो हमारा न्यू इंडिविजुअल बनेगा यानी ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत क्या होगा, उसके डिजाइन उसके मेकअप में क्या होगा, वेरिएशन आएगा, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके बॉडी डिजाइन में क्या होगा, वो पेरेंट्स से थोड़ा बहुत क्या होगा, वेरिएशन आएगा। दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सो इस कारण से क्या होता है, हमारा वेरिएशन और इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि नए स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। सो जो हमारे क्वेश्चन दिया है, डू ऑर्गेनिक्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, यानी वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सो देखिए डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो डीएनए कॉपी होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन, यानी कि जो बॉडी डिजाइन होती है ऑर्गेन की उसको कौन मेंटेन करता है, जो डीएनए इस समय कॉपी होता है वो क्या करता है, बॉडी डिजाइन को मेंटेन करता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें सर्वाइव करने के लिए जो बॉडी डिजाइन होती है उसको मेंटेन कौन करता है, डीएनए करता है। तो अब देखिए, बट द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, हमारा कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो अब देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएगा हमारा जैसे टेम्परेचर हो गया, कभी टेम्परेचर बढ़ता है कभी कम होता है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो सर्दी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी ज़्यादा हो रही है। टेम्परेचर हो गया
जैसे वाटर हो गया, अब वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इस पे हमारा जो है इन्वायरमेंट चेंज होता है इसके कारण। तो देखिए, इफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्फ इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट देन देयर स्पीशीज विल नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है तो उसकी जो स्पीशीज होंगी वो क्या करेंगी, वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यानी कि पहले क्या था, पहले जो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा था उसमें उसके बॉडी डिजाइन कुछ अलग तरीके की थी। अब अगर वही बॉडी डिजाइन जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में, यानी कि जो पहले इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा था उसमें क्या है, उसमें अब चेंज आ गए हैं, तो इन्वायरमेंट क्या हुआ, चेंज हो गया। बट जो बॉडी डिजाइन थी वो ऑर्गेनिज्म की, वो कैसी है, वो पिछली जैसी है। तो क्या वो ऑर्गेनिज्म जो है न्यू इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पाएगा? तो वो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा पुरानी बॉडी डिजाइन वाला नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सो इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए वेरिएशन जरूरी है। यानी कि अब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी डिजाइन में अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्वायरमेंट, यानी कि जो नए इन्वायरमेंट की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसकी बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए, वेरिएशंस होनी चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनिज्म और उसकी स्पीसीज जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करे। तो देखिए नेक्स्ट, इफ वेरिएशन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म देन दे आर एबल टू सर्वाइव इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि अगर वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, यानी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होंगे तो क्या वो हमारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए भी वेरिएशन जो हमारा वो जरूरी है। That's why variation are important for the survival of different species and for the evolution of new species on the earth. So variation जो हमारा survival of different species और evolution के लिए, new species के evolution के लिए क्या है, बहुत important है। So variation are important for the survival of different species and for the evolution of new species on the earth. So इसलिए क्या वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट है।